20 जुलाई 1969 का दिन मानव इतिहास के लिए खास माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, इंसान ने पहली बार इस दिन चंद्रमा पर कदम रखा था। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपोलो 11 मिशन के तहत पहली बार चांद पर किसी मानव को भेजा था। इस मिशन के साथ ही नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर पहुंचने वाले पहले शख्स बन गए थे। दोस्तों, आइए जानते हैं किस तरह से आर्मस्ट्रॉन्ग ने अपोलो 11 मिशन को अंजाम दिया था और कैसे एडविन एल्ड्रिन और नील आर्मस्ट्रॉन्ग वापस धरती पर लौटकर आए थे। दोस्तों, ये बात 16 जुलाई 1969 की सुबह 9:32 की है। उस वक्त अमेरिका के आसमान पर बादलों का डेरा था। उसी वक्त अमेरिकी अंतरिक्ष यान अपोलो 11 ने सीधे चंद्रमा के लिए उड़ान भरी। 102 घंटे और 45 मिनट की उड़ान के बाद अपोलो 11 का मॉड्यूल ईगल चंद्रमा की सतह पर उतर गया। उधर धरती पर करीब 4 लाख लोगों की टीम उस पहले इंसान को चांद पर कदम रखते हुए देखने को बेताब थी, जिसके लिए वे महीनों से मेहनत कर रहे थे। और वे पहले इंसान थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। उधर चांद पर नील अब तक बेहद शांत थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने मॉड्यूल से बाहर निकलने के लिए पहला कदम बढ़ाया, उनके हृदय की गति 120 से 130 बिट्स प्रति मिनट तक पहुंच गई, जबकि आमतौर पर किसी व्यक्ति की हृदय की गति 60 से 100 बिट्स प्रति मिनट ही होती है। उधर धरती पर मिशन की निगरानी कर रही कोर टीम घबरा गई, लेकिन इससे बेपरवाह नील ने चांद की सतह पर पहला कदम रख दिया था। इसी के साथ चांद की सतह पर किसी मानव के कदम पड़ने का इतिहास रच दिया गया था। जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उनके साथी एडविन एल्ड्रिन ने चांद की सतह पर कदम रखा, तब से लेकर अब तक 12 इंसान चांद पर अपने कदम के निशान छोड़ चुके हैं, लेकिन पहला मिशन तो फिर भी पहला ही होता है। इसके अलावा नासा ने करीब 6 साल तक कड़ी मेहनत करके मॉड्यूल तैयार किया था। इसे नाम दिया गया ईगल। यह मॉड्यूल चांद की कक्षा में रॉकेट के जरिए पहुंचने के बाद चांद की सतह पर लैंड होना था। पूरी तैयारी में करीब 9 साल लग गए थे और फिर वो दिन आया था जिसका इंतजार करीब करीब पूरी दुनिया कर रही थी। तब फ्लोरिडा के नासा के अंतरिक्ष यान अपोलो 11 ने चंद्रमा के लिए उड़ान भरी। इसमें 3 लोग कमांडर नील आर्मस्ट्रॉन्ग, कमांडर मॉड्यूल पायलट माइकल कॉलिंस और लूनर मॉड्यूल पायलट एडविन ई एल्ड्रिन जूनियर सवार थे। इनमें से आर्मस्ट्रॉन्ग और एल्ड्रिन चांद की सतह पर उतर गए, वहीं कॉलिंस अपोलो 11 में बैठकर चंद्रमा की कक्षा में चक्कर लगाते रहे। उधर लूनर मॉड्यूल जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एल्ड्रिन को लेकर चंद्रमा की सतह पर पहुंचा, तो वह जगह निर्धारित स्थान से कुछ दूर थी, जिससे नील और उनके साथी थोड़े से घबरा गए। लेकिन धरती पर उन्हें मॉनिटर कर रही टीम ने कहा, आप सुरक्षित हैं, आप बाहर आ सकते हैं। जब एडविन एल्ड्रिन और नील आर्मस्ट्रॉन्ग बाहर निकले तो उन्होंने चंद्रमा पर बहुत सी तस्वीरें खींची। इनमें से वो ऐतिहासिक तस्वीर भी शामिल है जो चांद पर उनके बूटों के निशान की है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग अपने साथ अमेरिका का झंडा भी ले गए थे, जिसे दोनों ने मिलकर चंद्रमा की सतह पर गाड़ा था। हालांकि इस दौरान गलती ये हो गई कि झंडा पूरी तरीके से खुल नहीं पाया, जिसकी वजह से तस्वीरों में ऐसा लगता है कि झंडा चंद्रमा पर लहरा रहा है। चंद्रमा पर कदम रखने के तुरंत बाद नील ने कहा था कि ये इंसान का एक छोटा सा कदम है और मानवता की लंबी छलांग है, जबकि उनके साथी बज एल्ड्रिन ने तब कहा था, शानदार फिरंगी। इसके बाद दोनों ने चांद की सतह और मिट्टी के नमूने लिए। वे अपने साथ चांद की 21.55 किलोग्राम मिट्टी भी धरती पर लेकर आए थे। नील और एल्ड्रिन चांद की सतह पर 21 घंटे और 31 मिनट वहां पर बिताए। लूनर मॉड्यूल इंजन के स्टार्ट होने के बाद दोनों इंजन में बैठ गए। इंजन को इस तरीके से बनाया गया था कि वो चांद के वातावरण में चांद की कक्षा से बाहर निकलने का थ्रस्ट पैदा कर सके। दोस्तों, अपोलो 11 यान पहले से ही चांद का चक्कर लगा रहा था। जैसे ही लूनर मॉड्यूल चांद की सतह से ऊपर आया, अपोलो यान से जुड़ गया और दोनों यात्री अपोलो यान में आ गए। उसके बाद अपोलो चांद का चक्कर लगाते हुए पृथ्वी की कक्षा में आ गया और जैसे ही पृथ्वी के वातावरण में पहुंचा, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ने लगा। जब वो निश्चित ऊंचाई पर आ गया तो पैराशूट के जरिए प्रशांत महासागर में 24 जुलाई 1969 को सफल लैंडिंग कर ली। आपको बता दें कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद से धरती वापस आने में लगभग 3 दिन लग गए थे। यहाँ अपोलो 11 मिशन की कहानी खत्म होती है, लेकिन हम आपको इससे संबंधित और जानकारी भी दे देते हैं। चांद पर अब तक सिर्फ 12 लोगों ने अपने कदम रखे हैं। आखिरी बार 1972 में जीन कर्नन और हैरिसन स्मिथ अपोलो 17 से चंद्रमा पर गए थे। इसके बाद कोई भी इंसान चांद पर नहीं गया। हालांकि इसके बाद कई रोबोट्स चंद्रमा पर भेजे जा चुके हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब इस चैनल एंड वीडियो को शेयर करना